हम सब पर विशेष कृपा दृष्टि रखने वाले, जिनका सदैव हम पर आशीर्वाद रहा है, जो हमारी हर समस्या का समाधान है, हर संकट के जो मोचक हैं, ऐसे जगत पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु पूरी जैन समाज शाडोरा की ओर से। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी। हे गुरुदेव, कहा जाता है कि यदि सच्ची भावना लेकर देव शास्त्र गुरु के चरणों में पहुंचे तो वह निश्चित रूप से पूरी होती है। और आज पूरी जैन समाज शाडोरा की पूरी जैन समाज आपके चरणों में यहां पर अपनी भावना लेकर आई है, सच्ची भावना लेकर आई है, अच्छी भावना लेकर आई है। गुरुदेव, हमें विश्वास है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। हे गुरुदेव, मेरी यह जिज्ञासा है कि यदि गुरु वंदना या तीर्थ वंदना पदयात्रा करके की जाए तो उसका क्या महत्व होता है। और गुरुदेव, एक और जिज्ञासा मैं आपके चरणों में रख रहा हूं गुरुदेव, कि आपके आशीर्वाद से हमारा जिनालय तो बन रहा है, पर वह चमत्कार है आपके आशीर्वाद का और पार्श्वनाथ भगवान की कृपा है। निश्चित रूप से हमारा जिनालय का निर्माण होगा, पर वह शीघ्रातिशीघ्र हो, जल्द से जल्द हो। हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या नियम लें, ऐसा क्या त्याग करें। हे गुरुदेव, हमारा पथ प्रदर्शित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कार्य साधु तो क्या है, मंगलाचरण कराता है। अब देखो, लोकोदय तीर्थ का हमने मंगलाचरण कर दिया, अब मैं थोड़ी वहां बैठा रहूंगा। मंगलाचरण कर दिया, और मंगलाचरण जब अच्छा हो जाता है तो वेल बिगिनिंग ऑफ डन, शुरू करते ही समझ लेना चाहिए कि आधा काम हो गया। और शाडोरा का शुरुआत ही ऐसी हुई, बहुत अच्छी चीज, बहुत समर्पित होकर आ रही है। और पदयात्रा का तो सवाल बहुत बड़ा है। शास्त्रों में लिखा है, जब किसी भी गुरु या तीर्थ की वंदना को जाते हैं, जितने कदम आगे बढ़ते जाते हैं उतना गुना उसका पुण्य बढ़ता जाता है। जितने कदम से लिखा है उन्होंने, कितने कदम चले, एक कदम मल्टी होता है। एक कदम पर जितना था, दूसरे कदम पर दूना, तीसरे कदम पर उसका दूना, तीसरे चौथे कदम में उसका दूना। ऐसा करते करते मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अनंत गुणा पुण्य हो जाता है पद यात्राओं का। पद यात्रा का शुरू से महत्व रहा है। शिखर जी की यात्रा आज गाड़ियों से कर रहा है, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, इसलिए तो पुण्य कम हो रहा है। इसलिए तो जितने अतिशय होना चाहिए सब खत्म हो रहे हैं। कितने ही वाहन चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि उस समय वाहन नहीं थे, वहां तो देवताओं के भी वाहन थे, फिर भी वह पद यात्रा करते थे और तीर्थों की वंदना करते थे। चक्रवर्ती के पास इतना वैभव था, गाड़ी घोड़ा था, लेकिन जब भी वो मंदिर जाता था, घर से ही पर चलते चलते वह अपने मंदिर की तरफ जाता था। ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलते हैं। और पद यात्रा का यदि महत्व नहीं होता तो क्या हम साधुओं के पास, जैन साधुओं के पास गाड़ियों की कमी है क्या? नहीं, हम इसलिए पैदा चलते कि हम महाराजों के पास, विचारों के पास गाड़ियां नहीं है। अरे चाहे तो अभी देवताओं का पुष्पक विमान आ जाएगा लेकिन दिगंबर जैन साधु पैदल चलता है। इनके पैदल चलने का नियम ही बता रहा है कि पद यात्रा का महत्व क्या है।